हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू 8th चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बुक के हिसाब से 8 नहीं है, मैं क्योंकि 7 चैप्टर करा चुका हूँ अपनी मर्जी के। 8th चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टिंग। बेटा आपके नोट्स में 7th नंबर पर चैप्टर है कंट्रोलिंग, जहाँ आपने कल मीनिंग पढ़ा था उससे पिछला पेज डायरेक्टिंग का लास्ट पेज है। आप पहले सामने देख लो, मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि फिर आप पता कर सको कि हम किस पेज पे हैं। पहले पेज से शुरू नहीं होता हमारा चैप्टर, ये तो अब आइडिया हो गई आपको। बाबू डायरेक्टिंग की बात करते हैं। अब वो एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास ना, 4 बहुत बड़े चैप्टर हैं। एक चैप्टर है डायरेक्टिंग जो बड़ा है, एक बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मार्केट और एक मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग हम खत्म कर चुके हैं। डायरेक्टिंग अब हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ा चैप्टर। इसके बाद एक बड़ा चैप्टर बचता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा डायरेक्टिंग, तब मैं भी एक छोटा चैप्टर कराने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर बड़े की तरफ बढ़ेंगे। राजू एक सेकंड पूछना। और वो हम जब मार्केटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो हमने मार्केटिंग के 4 एलिमेंट पढ़े थे, जिन्हें बोलते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। याद है आपको? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बेटा डायरेक्टिंग के भी 4 एलिमेंट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर बड़ा है। जब 4 एलिमेंट है तो चारों के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा पढ़ने के लिए। बेटा पहला एलिमेंट है सुपरविजन, सेकंड एलिमेंट है मोटिवेशन, थर्ड एलिमेंट है लीडरशिप और फोर्थ एलिमेंट है कम्युनिकेशन। बेटा मैं स्टार्ट करूंगा फोर्थ एलिमेंट से। थोड़ा जिंदगी में पुट्ठे हैं, मतलब उल्टे हैं, तो पता नहीं क्या चक्कर है भाई, सबसे लास्ट टॉपिक सबसे पहले याद आता है मुझे, ठीक है ना। वो तेरी जगह पर मेरे साथ सिस्टम ऐसा, मैं सबसे लास्ट टॉपिक सबसे पहले उठाता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर सबसे लास्ट पेज से शुरू हुआ था, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है जी। तो भाई कुछ नहीं होता, पर मुझे लगता है मेरा सीक्वेंस बहुत ठीक ठाक है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लोगे डायरेक्टिंग से, अगर एक क्वेश्चन भी कभी आया है तो हमेशा वो कम्युनिकेशन का है। इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। और अगर मतलब अगर ये देखने को मिल जाए ना आपको कि बोर्ड के पेपर में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नहीं आया, तो समझ लेना बिजनेस स्टडीज का पेपर है नहीं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन है। बाबू आप पहले मेरी तरफ देखो, मेरे को अभी बेस बनाना है। अरे पेज नंबर मैं बता दूंगा, खुद ही बता दूंगा यार, टेंशन मत लो। आप पहले सामने तो देखो बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। देखो एज पर बिजनेस स्टडीज आपको लग रहा होगा आप और मैं जो कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, पर बेटा बिजनेस स्टडीज कहती है कम्युनिकेशन कभी वन वे नहीं होता, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। सेंडर रिसीवर को बात बोले, रिसीवर उस बात को सेम सेंस में समझे जिस सेंस में सेंडर समझाना चाहता है, और उसके बाद रिसीवर अपना रिस्पॉन्स भी दे, फीडबैक भी दे, तब जाकर बेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यानी कि अगर सेंडर सिर्फ रिसीवर को बात बोल रहा है ना, तो बेटा ये कम्युनिकेशन है ही नहीं एज पर बिजनेस स्टडीज। कम्युनिकेशन वन वे नहीं है, ये टू वे चीज है। सेंडर रिसीवर को बात बोले, रिसीवर उसी सेंस में समझे जिस सेंस में सेंडर समझाना चाहता है, और उसके बाद अपना फीडबैक भी दे, तब जाकर हम बोलेंगे कि जी हाँ अब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। समझ में आती है बात? बाबू मैं कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कुछ एलिमेंट का डिस्कशन करना चाहता हूँ। ऑल्दो जब मैं एलिमेंट को लिखूंगा ना, आप कहोगे यार बहुत बचकानी बातें, मैं आराम से कर दूंगा इसको, पर बेटा लिखना टेक्निकल है, आप आराम से कर नहीं पाओगे, मैं तब भी बोल रहा हूँ। आप सामने देखते जाना, मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ कम्युनिकेशन के। फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर, मैसेज, मीडिया, लो पुत्र। बेटा मैंने 8 एलिमेंट्स लिखे हैं जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में।
8 के 8 का डिस्कशन करना है, जैसे जैसे मैं वर्ड बोलता जाऊंगा वैसे वैसे कोशिश करना याद हो जाए, और यही याद हो जाएगा। ये अगले 15 मिनट में आपको याद होके खत्म होएगा, बिना याद हुए खत्म भी नहीं होगा ये। ठीक है जी बाबू, देखने में कुछ वर्ड बहुत प्यारे हैं, आप पीएचडी हो इन वर्ड में, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ड हम जनरली बेटा अपनी चैटिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं डेली मर्रा की जिंदगी में। ठीक है जी, पर बाबू बात सिर्फ ये चल रही है कि मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो बेटा व्हाट्सएप, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टा, मैं उनके एग्जाम्पल भी नहीं लूंगा, मैं आपको लिखने। ठीक है जी, आप सामने देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मुद्दा चल रहा है। बेटा मैं अगर आपसे पूछूं सेंडर कौन है, तो सेंडर बेटा वो पर्सन है वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। जिसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया वो सेंडर है। सिंपल बात। अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करना चाहता है तो बाबू वो जो मैनेजर है ना वही सेंडर है, जिसने कम्युनिकेशन को शुरू किया होगा। समझ में आती है? बहुत सिंपल है। सेंडर वन हू इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। सिंपल। मैसेज क्या हो सकता है बेटा? मैसेज में भी आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन or any other content which is intended to be communicated is message। वो मैसेज हो नहीं सकता कोई आइडिया। मैनेजर सबऑर्डिनेट के साथ बैठा, कम्युनिकेशन उसने शुरू करा, सेंडर तो है ही है। बोल क्या रहा है वो? सर हो सकता है कोई आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग डिस्कस कर रहा हूँ, कोई सजेशन दे रहा हूँ, कोई ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई गाइडलाइन दे रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये सभी मैसेज हो सकते हैं। समझ में आई बात? आइडिया, फीलिंग, suggestion, order, guideline or any other content which is intended to be communicated is message। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? डन डन। सेंडर कौन है? वन हू इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर। 5 वर्ड याद रह जाएंगे मैसेज में, आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और एनी अदर कंटेंट विच इज इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड एज मैसेज। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। उसके बाद एनकोडिंग। बेटा एनकोडिंग के लिए ना एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है और डीकोडिंग हमेशा रिसीवर करता है। एनकोडिंग कौन करता है? हमेशा सेंडर। बेटा क्या होती है एनकोडिंग? कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द वर्ड्स, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज नोन एज एनकोडिंग। अब मेरे दिमाग में, मैं मैनेजर, आप सब सबऑर्डिनेट, मेरे दिमाग में एक है कि मैं आपको एक सजेशन दूं, जो भी आप प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड एक सजेशन दूं। बेटा उस सजेशन को देने के लिए हो सकता है मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो सकता है मैंने एक्शन का इस्तेमाल किया हो सकता है इस चीज को मैंने डायग्रामेटिकली एक प्रेजेंटेशन तैयार करके समझाया हो सकता है मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हो। ये सब एनकोडिंग है। समझ में आ रही बात? कन्वर्टिंग द मैसेज, सॉरी बहु मैसेज को क्या करना? वर्ड्स देना, सिंबल, एक्शन, डायग्राम या फ्लो चार्ट देना, ये सब एनकोडिंग है। एंड एनकोडिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द सेंडर। सेंडर कौन है? वन हू इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। मैसेज क्या है? आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और एनी अदर कंटेंट which is intended to be communicated as message। ठीक है ना? समझ में आएगा बाबू? एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय सेंडर। ठीक है? अगर मैंने अभी ऐसा बोला कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द वर्ड, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मैसेज को पूरे वर्ड से रिप्लेस कर दो। कन्वर्टिंग द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन इनटू वर्ड, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज एनकोडिंग। अगर लेंथ बड़ी करने का शौक है तो मैसेज को एलेबोरेट कर दो कि मैसेज क्या था। ठीक है?
अगर अब आपको लगा है ना कि थोड़ा बढ़ने लग गया मैटर, बस जितना बढ़ना था बढ़ गया, खत्म हो गया, अब जितने भी एलिमेंट बढ़ जाए मैं बहुत छोटी छोटी बात करूंगा जैसी बातें मैंने सेंटर में की है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ाते हैं। मीडिया क्या है बाबू? द मीडियम और पैसेज और रूट, तीनों वर्ड एक है। मीडियम कह लो, पैसेज कह लो या रूट कह लो। द मीडियम, पैसेज और रूट थ्रू विच कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस इज अ मीडिया। मीडिया में भी टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, मैनेजर सबॉर्डिनेट से फोन पे बात करो। मीडिया में भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। मीडिया में भी ईमेल, मीडिया में भी लेटर। डोंट टेल मी मीडिया में भी व्हाट्सएप मैसेंजर। कोई ऐसा एग्जाम्पल मत देना जो इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, ये कोई फॉर्मल चीज कंसीडर नहीं होती। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, आज आप अपने बॉस को फोन करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, मान लो आप कि सर आज मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, पता है क्या कहेगा? मतलब सारी बात हो गई, उसको आपके सिचुएशन में पता है, छुट्टी देने को भी तैयार है, तब भी पता है क्या कहेगा? मेल कर दो, मैं अप्रूव करके भेज देता हूँ। ये नहीं कहेगा व्हाट्सअप कर दो, कभी नहीं कहेगा। समझ में आ रही है बात? मीडिया क्या है? द मीडियम और पैसेज और रूट, तीनों वर्ड सेम है। द मीडियम, पैसेज और रूट थ्रू विच कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस इज अ मीडिया। मीडिया में भी टेलीफोन कनेक्शन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन और अ लेटर और अ ईमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिकोडिंग बाबू, डिकोडिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय रिसीवर। क्या होता है डिकोडिंग? बेटा, कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज डिकोडिंग। बाबू, आप मैनेजर हो, आप एमबीए क्वालिफाइड हो, आपके दिमाग में एक सजेशन है, आपने वो सजेशन को ना वर्ड्स में कन्वर्ट करा और वर्ड्स दिए इंग्लिश के, और मीडिया फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बेटा, ये जो सबॉर्डिनेट बैठे हैं ना, ये पढ़े लिखे जरूर हैं पर आपके जितने क्वालिफाइड नहीं है। इंग्लिश समझ लेते हैं पर हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है। आपने इंग्लिश के वर्ड देने शुरू करे, फटाफट से फटाक फटाक बोलना शुरू करा। सबॉर्डिनेट ने क्या करा? कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज डिकोडिंग। उसने फटाफट से अपने दिमाग में हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू करा और उसको डाइजेस्ट करना शुरू करा कि क्या कह रहा है मेरा बॉस। ये जो कर रहे हैं ना, फटाफट से दिमाग में कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में, ये कुछ और नहीं बेटा, यही डिकोडिंग है। क्या होता है डिकोडिंग? कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज नोन एज डिकोडिंग। सिंपल है बात, कुछ मुश्किल तो नहीं चल रहा। रिसीवर कौन है पूरे कम्युनिकेशन में? इज द पर्सन टू होम मैसेज हैज बीन सेंट। ये वही तो पर्सन है जिसके लिए वो मैसेज था। इज द पर्सन टू होम मैसेज हैज बीन सेंट इज नोन एज रिसीवर। मेरे एग्जांपल में वो सबॉर्डिनेट जो बैठ के बात सुन रहा है मैनेजर की फेस टू फेस। ठीक है, अभी तक बात समझ में आ रही है? और व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? इसके बिना कम्युनिकेशन अधूरा है। मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर इसको निकाल दो तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज मेयर टॉकिंग ओनली। फिर तो बस आप बस एक इंसान बोल रहा दूसरा सुन रहा, खत्म। ये तो टॉकिंग है, ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। समझ में आई बात? बाबू, क्या है फीडबैक? द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। इससे आसान क्या लोगे? द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, एक चीज जिसका मैंने जिक्र नहीं किया बाबू, मैं बता देता हूं, मैंने आपके नोट्स में भी ये डायग्राम दिया हुआ है मैंने सेम डायग्राम आपके नोट्स में, जहां कम्युनिकेशन शुरू हुआ। निकाल लो सब 68 पेज नंबर नोट्स में। बाबू, एनसीईआरटी ना नॉइस को एनकोडिंग के साथ जोड़कर दिखाती है। मैंने भी जोड़कर दिखा दिया, पर आपको बता देता हूँ नॉइस किसी भी स्टेप पर हो सकती है। अभी मैं पहले नॉइस का मतलब बता दूं ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ आपको। इधर देखना, नॉइस क्या है? चाहे कह लो नॉइस, चाहे कह लो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चाहे कह लो हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉइस कह लो,
बैरियर कह लो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच, हिंड्रेंस कह दो, हिंड्रेंस टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब बेटा एक ही मतलब है। बाबू एग्जाम्पल से अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, मान लो मैनेजर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, मीडिया इज टेलीफोन कनेक्शन, मैनेजर बात कर रहा है, मैनेजर कौन है, सेंडर, सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट कौन है, रिसीवर, टेलीफोन कनेक्शन पर बात हो रही है, टेलीफोन कनेक्शन क्या है, मीडिया। अचानक से बात करते करते नेटवर्क चले गए, यही नॉइस है। क्या वो बात हो पाई जो करना चाह रहे थे, नहीं हो पाई ना। बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या नॉइस, एक ही मतलब है, ठीक है ना बाबू। नॉइस किसी भी स्टेप पर हो सकता है, या नॉइस मीडिया में हुआ, या नॉइस मीडिया में हुआ, एनकोडिंग में कुछ दिक्कत नहीं हुई, समझ में आ रही है बात। एनसीईआरटी इसको एनकोडिंग के साथ लिंक करती है, मैंने भी कर दिया, पर मैं बता देता हूँ नॉइस किसी भी स्टेज पर हो सकता है, किसी भी स्टेप पर हो सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, सारे एलिमेंट्स पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पढ़ दो। अगर एलिमेंट समझ में आया, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी समझ में आया होगा, फटाफट से पढ़ के खत्म करो जल्दी से, जरूरत है मुझे, याद हो जाएगा ये। सेंडर कौन है, वो इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, मैसेज, 5 वर्ड है, कोशिश करो ऐसे कैसे याद कर सको। आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और एनी अदर कंटेंट विच इज इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड इज मैसेज। एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द वर्ड्स, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट is known as encoding. Media, passage or route through which communication is taken place is media. Decoding, converting the encoded message into the language understandable by the receiver is decoding. Receiver कौन है, to whom message has been sent is known as receiver. The person to whom message has been sent is known as receiver. Feedback, the response given by the receiver is feedback. Noise, hindrance in the path of effective communication या barrier to the effective communication is a noise. For example, अगर मीडिया टेलीफोन कनेक्शन है तो बेटा पुअर टेलीफोन कनेक्शन इज नॉइस। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बेटा नॉइस क्या हो सकता है, इनअटेंटिव रिसीवर। कई बार होते हैं ना बड़े इनअटेंटिव है, हमें बेटा कभी बात समझ में आ ही नहीं सकती सेंडर की जैसे वो समझाना चाहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में। मेरे साथ होता है, आपके साथ भी श्योरली होता है। अब मान लो यहाँ से 2-2:30 बजे आ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 घर पहुँचते हैं, 6 घंटे की थकान होती है, जाते ही मन करता है कि यार थोड़ा सा ना अब कोई छेड़े ना, मतलब साइड होकर बैठे आराम से, टीवी चला लिया, क्रिकेट मैच चल रहा तो क्रिकेट मैच देख लिया, मोबाइल चला लिया आधा घंटा पौना घंटा। अब मान लो इसी बीच मैच चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर और मेरी माता जी ने आवाज़ लगा दी, मनीष रोटी खानी है, और बाई चांस की बात है वो आवाज़ एक बारी में तो कभी सुनाई नहीं देती, ठीक है जी। तो 2-3 बार उन्होंने आवाज़ सुना दी और मैंने सुना नहीं, तो तीसरी बार आएंगी मुझे पूरा हिला देंगी पकड़ के, तेरे से ही बात कर रही हूँ। तो बाबू ये नॉइस ही है, ये बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही है कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूँ उनकी बात को। क्या मैं उस बात उस सेंस में बात समझ पा रहा हूँ जिसमें वो समझाना चाहती हैं? सुनाई नहीं दे रही मुझे बात, सेंस तो क्या ही निकाल लूंगा उसकी। ठीक है बात, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू 2-4 पेज छोड़ो, एक टॉपिक स्टार्ट होगा बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बेटा नॉइस टॉपिक को ही हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। नॉइस टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास, बहुत बड़ा टॉपिक दिखाई दे रहा है। टॉपिक बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 72 पेज नंबर में 5-6 पेज का टॉपिक है ये। आओ जी, कल तक खत्म होगा। बाबू बैरियर ना मेरे कोर्स में 4 तरीके के हैं, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करूंगा सिमेंटिक बैरियर, इसमें भी 6 हेडिंग है। कल मैं स्टार्ट करूंगा साइकोलॉजिकल बैरियर, उसमें 4 हेडिंग है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिर 5 हेडिंग। देन पर्सनल बैरियर, फिर 4 हेडिंग।
तो बाबू इससे पेपर में कुछ ना कुछ आना बिल्कुल कंफर्म्ड है। और टॉपिक इतना आसान है, जैसे मार्केटिंग बहुत आसान है ना, बट लेंदी था। सर ये बहुत आसान है, बहुत खत्म चैप्टर है, बस लेंदी है। ठीक है जी, चलो अभी आपको पता लग जाएगा कितना आसान है। सर सिमेंटिक बैरियर, इधर देखना। वो सिमेंटिक बैरियर में ना प्रॉब्लम दो में से एक जगह या दोनों जगह है। या तो प्रॉब्लम है एनकोडिंग में, या प्रॉब्लम है डिकोडिंग में, या प्रॉब्लम है दोनों जगह पर। या तो प्रॉब्लम है एनकोडिंग में, या प्रॉब्लम है डिकोडिंग में, या प्रॉब्लम है दोनों ही जगह पर। एनकोडिंग भी गलत हुई है, डिकोडिंग भी। सर ऐसा हो सकता है ना इसके दिमाग में सजेशन कोई और था, जब ये वर्ड देने बैठा तो गलत वर्ड दे गया। जब एनकोडिंग ही ठीक नहीं हुई तो सामने वाला डिकोड कैसे ठीक कर देगा? डिकोड भी गलत ही हुआ होगा। या इसने तो सही एनकोड किया, ये इंग्लिश के वर्ड बोलता रहा, सामने वाला समझता ही नहीं इंग्लिश, बहुत कम समझता है, तो इसने जब डिकोडिंग करी तो इसने गलत कर दी, तो उसकी वजह से बैरियर अराइज हो गया। समझ में आ रही बात? या तो एनकोडिंग में प्रॉब्लम है या डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, तभी उसको बोलेंगे सिमेंटिक बैरियर। ठीक है जी, आओ समझते हैं क्या मतलब सिमेंटिक बैरियर का। 6 टाइप है इसके। बाबू पहले सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है सेकंड टाइप में? सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। बाबू इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां बेटा एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब है। आप देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलकर, एक ही वर्ड के कितने सारे मतलब है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एनसीईआरटी का। मैं अगर ये कहूँ आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, इस रिंग की क्या वैल्यू है? वैल्यू मीन्स हेयर, प्राइस। यहाँ वैल्यू का मतलब प्राइस है। अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, तो वैल्यू का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ये कहूँ आई वैल्यू आर फ्रेंडशिप, तो मेरा मतलब है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप की बहुत कद्र करता हूँ। एक ही वर्ड है वैल्यू, एक ही वर्ड, दिख रहा है कितने कितने सेंस में इस्तेमाल हो गया, कितने सेंस में इस्तेमाल हो गया। अब मान लो बेटा यही बात है कि सेंडर ने एक वर्ड का इस्तेमाल करा किसी और सेंस में, रिसीवर ने समझ लिया किसी और सेंस में, तो सर क्या उस सेंस में बात समझ में आई जिस सेंस में समझाना चाहता था सेंडर? यही तो वैल्यू है टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या मैं कहता हूं सेंडर कोई पर्सन है साउथ का और रिसीवर कोई पर्सन है नॉर्थ का। बाबू इसने साउथ की लैंग्वेज में एक वर्ड बोला जो नॉर्थ इंडिया में गाली है। एक्चुअली में ऐसा वर्ड, एक्चुअली में ऐसे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसने बोला किसी और सेंस में, उसने समझा किसी और सेंस में। सर क्या ये कम्युनिकेशन हुआ? कम्युनिकेशन क्या है? सेंडर जिस सेंस में बात को बोले, रिसीवर उसी सेंस में समझे और फीडबैक भी दे, तो कम्युनिकेशन है। ये क्या सेम सेंस में बात समझी गई? एरियर है? समझ में आई बात? अभी तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? सिंबल पे डिफरेंट मीनिंग क्लियर, सिंपल सी बात, आगे बढ़ना। नेक्स्ट वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। बाबू कई बार ना सेंडर और रिसीवर एक लैंग्वेज में इक्विप्ड नहीं होते। सेंडर किसी और लैंग्वेज का मास्टर है, रिसीवर किसी और लैंग्वेज का मास्टर है। ऐसे केसेस में जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर को कैरी करने की। ठीक है ना? मान लो मोदी जी जा रहे हैं चाइना, ठीक है जी, और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं या पीएम हैं जिनसे भी वो मिलने जा रहे हैं, और वो सब चाइनीज जानते हैं और मोदी जी चाइनीज नहीं जानते। वो हिंदी इंग्लिश जानते हैं, चाइनीज नहीं जानते, गुजराती भी जानते हैं। वो ट्रांसलेटर की जरूरत है क्या? नहीं है, है। अच्छा मैं कहूँ ट्रांसलेटर का भी हाथ एक लैंग्वेज में ठीक है, एक लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? सर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी है, मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। राहुल गांधी जी ना एक जनसभा को संबोधित करने गए, वो साउथ में कहीं थी, ठीक है जी। तो अब उन्हें पता था कि यहाँ की जनता इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड करती, ना हिंदी जानती, ये ना अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, मुझे नहीं पता
तेलुगु या मलयालम, कौन सी भाषा थी वो। उन्होंने क्या करा, वहां के लोकल लीडर को एक माइक दे दिया, एक माइक खुद पकड़ लिया, ठीक है जी, एक लाइन बोली इंग्लिश में। अब उनको था कि लोकल लीडर तो ट्रांसलेट फटाफट कर देगा, मेरी बात पहुंचती रहेगी ऑडियंस तक। लोकल लीडर लोकल लैंग्वेज में वो भी बहुत तगड़ा इक्विप था, इंग्लिश में थोड़ा हाथ उसका भी ठीक ठीक था, ठीक है जी। उसने एक एक स्टेटमेंट को 10-10 बार बुलवाया राहुल गांधी जी से। सो दिस इज बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका हाथ टाइट है इंग्लिश में, आपने क्या पता क्या एक्सप्लेन कर दिया वहां की लोकल जनता को। भाई सेंडर राहुल गांधी जी, रिसीवर वो ऑडियंस। उस सेंडर रिसीवर को जिस सेंस में बात समझाना चाहता था, पता नहीं उन्हें समझ आई कि नहीं आई, पता नहीं उस ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया बीच में। मैं वीडियो दिखाता हूँ अभी आपको यूट्यूब पे, टेंशन ना लो, हर साल दिखाता हूँ इस बात को समझाने के लिए बैच में, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैं वीडियो दिखा दूंगा आफ्टर बैच। अगर मैं यहाँ चलाऊंगा कॉपीराइट इशू आ जाएगा, मैं उस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट हेडिंग है अनक्लैरिफाइड असम्पशन। हेडिंग है अनक्लैरिफाइड असम्पशन। बाबू कई बार ना कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी होती है कुछ असम्पशन जिनको हम क्लैरिफाई नहीं करते, और हम सोचते हैं यार ये तो कॉमन सेंस है, सामने वाला समझ जाएगा, जिसकी वजह से बैरियर अराइज हो जाता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा, एक बॉस ने ना, पहले मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूँ फिर अपना भी दूंगा। एक बॉस ने ना अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया और कहा कि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, लुक आफ्टर माई गेस्ट, मेरे गेस्ट का आपको ध्यान रखना है, ये गेस्ट आ गए, ठीक है बाबू। जब बॉस ने उसको कहा लुक आफ्टर माई गेस्ट, तो उसके दिमाग में लुक आफ्टर का मतलब पता है क्या है, कि अब मेरे गेस्ट की बोर्डिंग का, लॉजिंग का, फूड का, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज का ध्यान हो जाएगा। पर ये जो असम्पशन आपके दिमाग में है, क्या आपने क्लैरिफाई करी? बस आपने तो इतना कह दिया लुक आफ्टर माई गेस्ट, बस मेरे गेस्ट का ध्यान रखना। ध्यान रखने से मतलब क्या है आपका, वो आपके दिमाग में चल रहा है, आपने क्लैरिफाई तो नहीं किया बेटा। जिस सबऑर्डिनेट को आपने कहा था कि लुक आफ्टर माई गेस्ट, उसने समझा अच्छा ध्यान रखना है, उसने एयरपोर्ट से उनको रिसीव किया और होटल छोड़ा है। हाँ होटल वाले बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, और आ गया। सर क्या एक्चुअली में जिस सेंस में सेंटर समझाना चाहता था रिसीवर समझा? प्रॉब्लम किसकी वजह से राइज हुई? अनक्लैरिफाइड असम्पशन। सेंटर के दिमाग में चल रही है एक असम्पशन जिसको वो क्लैरिफाई नहीं कर रहा। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप नमस्कार में रहते हो और घूम रहे हो दोस्तों साथ, और शाम को मदर फोन करती है कि एक काम कर, घर पर ना एक टिक्की लेकर पकड़ा दे, ठीक है। और आप फला फला एक दुकान पर गए, किसी भी दुकान के बारे में सोच लो और आपके घर पर टिक्की पकड़ा दी। मैंने कहा ये किससे ले आया भाई? तो आए जी उससे लेकर, अरे उससे थोड़ी लानी थी, मैं तो उससे लानी थी। उन्होंने क्लियर करा उन्होंने कुछ? कई बार इंसान समझता है तो कॉमन सेंस है जी, इसमें कॉमन कुछ नहीं है बेटा। ये जो आपके दिमाग में अजम्पशन चल रही थी ना, आपने क्लैरिफाई नहीं किया। आप सोच के बैठे हो नहीं नहीं उसी से लाएगा जिस तरह सोच रही हूँ, आपकी मन की बात कुछ जान ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा बात? ऐसा होता है कि नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में? ऐसा होता है यार, सबके साथ होता होगा, खाली मेरे साथ नहीं होता, मैं तो सारे अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े बाबू। नेक्स्ट हेडिंग इज टेक्निकल जार्गन्स, यही है ना हेडिंग बाबू। कई बार ना कुछ स्पेशलिस्ट लोग, कुछ एक्सपर्ट लोग बेटा जब बात करते हैं ना अनस्पेशलाइज्ड पीपल से, कुछ रॉ पीपल से, तो बेटा टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल जार्गन का मतलब छोड़ने, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बाबू। सामने वाला समझ नहीं पाता और बेटा बैरियर अराइज हो जाता है। मान लो बेटा आप एक डॉक्टर के पास गए और आपको 3-4 दिन से टेम्परेचर है, ठीक है। अब वो नई जी बीमारी का नाम लिख दो। सर आपको पता है ना डॉक्टर्स लैंग्वेज में बीमारी के नाम कितने खतरनाक खतरनाक होते हैं?
वो कहते हैं तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें बस ये मेडिसिन लेनी है, ऐसे ऐसे कोर्स है, बस खत्म, दैट्स इट, इतना करो। तो बताते हैं अगर डॉक्टर यही करना शुरू कर दे, हर पेशेंट को पहले बीमारी का नाम बताना शुरू कर दे और बीमारी के डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दे, ठीक है, समझ में आएगा पेशेंट को, कुछ आएगा कुछ। सर बहुत है दुनिया में ऐसे लोग जिनके पास बहुत नॉलेज है, जब वो बात करते हैं ना अनस्पेशलाइज पीपल से, धड़ाक धड़ाक स्पेशल अपनी टेक्निकल वर्ड घुसाते रहते हैं। मान लो बेटा आज आप 12th पास कर लेते हो, किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लेते हो, बीबीए एमबीए परस्यू करने जा रहे हो, आज आपकी फर्स्ट क्लास है और एक चीफ गेस्ट आपने इनवाइट किया हुआ है आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है पर्सन, आया और एक्सपर्ट की तरह टक 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 बहुत सारी ऐसी टर्म बोल गया जो टेक्निकल थी, क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा? कभी भी नहीं। इट इज मेयर टॉकिंग, आया और बोल के चल दिया। समझ रहे इस बात को? टेक्निकल जार्गन क्या चीज होती है। आगे बढ़ जाए बाबू, लास्ट हेडिंग दी गई है, मैंने फर्स्ट हेडिंग छोड़ दी है, अभी कराऊंगा इसके बाद। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बेटा कई बार ना हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही होती है और स्पोकन वर्ड्स कुछ और होते हैं। देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द बॉडी लैंग्वेज एंड द जेस्चर डिकोडिंग। देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द बॉडी लैंग्वेज एंड द स्पोकन वर्ड्स, ऐसा होना चाहिए। अच्छा अगर मैं आपको ऐसे कहूं यस, कैसा लगेगा? आप कहोगे भाई क्या कहना चाह रही हो तो बता दो। नो सर, देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द स्पोकन वर्ड्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, स्पोकन वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, तो रिसीवर तो कंफ्यूज ही रहेगा ना। क्या वो बेटा सेम सेंस में बात को समझ पाएगा? बॉडी लैंग्वेज यस बता रही है, मुंह से बोल रहे हो नो। क्लियर है बात? अभी तक बात समझ में आई? पक्का? कई बार कोई इंसान बहुत दूर होता है ना, हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, आपका मतलब है 5 मिनट, वो कह रहे 50 50। हाँ ठीक है, होता है भाई, ये सब नॉर्मल जिंदगी के इशू हैं, तभी किताबों में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं। वो पहली हेडिंग पढ़ना, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अब यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड लीड टू द डिस्टॉर्टेड मैसेज। बेटा ये एरर हमारे साथ बहुत बार होती है। एक काम का वर्ड पूरे कम्युनिकेशन से छूट गया, या मेरे को वर्ड देना था कुछ और, बाबू मैं रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल कर गया, जिसकी वजह से मैसेज जब पहुंचा रेसिपिएंट के पास वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचा, उसका सिमिलर मतलब निकाल ही नहीं पाया। होता है आपके साथ? व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, दिमाग में तो बहुत बड़ा सेंटेंस था, एक काम का वर्ड छोड़ दिया आपने, सामने से रिप्लाई आएंगे 2 क्वेश्चन मार्क बड़े बड़े, क्या समझ नहीं आया, फिर आप दोबारा पढ़ते हो ये तो लिखना रह गया। होता है, सबके साथ होता है। या यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, आपने लिखा था कुछ और, ऑटो करेक्ट हो गया कुछ और, मैसेज पहुंच गया, हो जाता है। तो अब वो यही है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि काम का वर्ड छूट जाना या बेटा रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल हो जाना, जिसकी वजह से रेसिपिएंट के पास मैसेज सही नहीं पहुंच पाया। यही है सब सिमेंटिक वैल्यूज, समझ में आए? मैंने कहा है टॉपिक बहुत आसान है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल है, बस लेंदी चैप्टर है। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।